श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 100वां सर्ग। कैकय देश से ब्रह्मर्षि गारे का भेंट लेकर आना और उनके संदेश के अनुसार श्री राम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत का गंधर्व देश पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान। जय राम जी की। कुछ काल के पश्चात कैकय देश के राजा युधाजीत ने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गार्ग को, जो अंगिरा के पुत्र थे, महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास भेजा। उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेम उपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, नाना प्रकार के रत्न, विचित्र सुंदर वस्त्र तथा मनोहर आभूषण भी दिए थे। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजीत के भेजे हुए महर्षि गार्गे बहुमूल्य भेंट सामग्री लिए अयोध्या पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी आगवानी की और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं उसी प्रकार महर्षि गार्ग का पूजन, स्वागत, सत्कार किया। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महाभाग ब्रह्मर्षि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए, तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। ब्रह्मर्षि, मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है, जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि ने यहाँ पधारने का कष्ट किया है? श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजीत ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है, उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। उन्होंने कहा है कि यह जो फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। वीर रघुनंदन गंधर्व राज शैलूष की संतान में 3 करोड़ महाबली गंधर्व, जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हैं, उस देश की रक्षा करते हैं। काकुत्स महाबाहो, आप उन गंधर्वों को जीतकर वहाँ सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वह देश बहुत सुंदर है, वहाँ किसी दूसरी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकर कारक हो। महर्षि और मामा का यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। तदंतर राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल, जो भरत के वीर पुत्र हैं, उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्म पूर्वक एकाग्रचित्त हो उस देश का शासन करेंगे। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहाँ जाएंगे तथा उन गंधर्व पुत्रों का संहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे। उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मर्षि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहाँ सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र में
अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग्य को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। इंद्र द्वारा प्रेरित हुई देव सेना के समान वह सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्री राम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। मांसाहारी जंतु और बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। अत्यंत भयंकर कई हजार मांसभक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गए। सिंह, बाघ, सुअर और आकाशचारी पक्षी कई हजार की संख्या में सेना के आगे आगे चले। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक कैकय देश में जा पहुंची। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड का 100वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।